आंखों से हो एग्रीमेंट, चले उस पे परमानेंट। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अली सुदैस। आज हम बात करेंगे उसकी कि जब आप किसी को देखते हैं और आपका दिल उन दोनों के एग्रीमेंट आ जाता है और दोनों धड़कना शायद शुरू करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बात सही होती है। हम उसकी बात करेंगे हाँ जी, समझ गए होंगे। हम बात करेंगे जनाब सब्जेक्ट एंड वर्ब की एग्रीमेंट की। और आई एम डैम श्योर कि इस लेक्चर के बाद आपको इधर कोई मसला नहीं होगा कि जो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है, हमने जितने टेंसेस पढ़े हैं तो मैक्सिमम चीज़ें हमने उधर कवर की हैं। आई एम डैम श्योर कि वो आपको याद होगी। अगर आपको नहीं याद तो जाके वो वीडियो एक दफ़ा देखें, और एक दफ़ा देखना भी काफ़ी है। मतलब मेरे ख्याल में टेंसेस में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। बाकी जो जितने भी हमने पढ़े हैं, और अगर कोई मसला है तो डेफिनेटली आप मुझे लिखें, मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन आई एम गोना मेक अ न्यू वीडियो। ओके, अब देखिए, जब आप डेफिनेटली किसी को देखते हैं और यहाँ आपके दिल में या आपका दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है, उस वक्त समझो कि यार यहाँ पर भी एग्रीमेंट है। आंखों से हो एग्रीमेंट, चले उस पे परमानेंट। डू अंडरस्टैंड दैट? ये क्या है? यहाँ पर भी एग्रीमेंट है। तो इसी तरह सब्जेक्ट एंड वर्ब की एग्रीमेंट की बात करेंगे। देखो, सब्जेक्ट आप जानते हैं, सब्जेक्ट ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी टेंसेस में, डिटेल में मैंने आपको बताया था कि जब हम टेंस में जब सब्जेक्ट को सिंगुलर लेते हैं, और सिंगुलर मैंने बताया था भाई सिंगुलर कौन कौन से हैं। सिंगुलर आप जानते हैं जनाब, ही है, शी है, इट है, ठीक है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि यार हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको, या सिंगुलर कोई नाउन है, एक नाउन है, एक नाम है। किसी का भी नाम हो सकता है, किसी बंदे का नाम हो सकता है, किसी बंदी का नाम हो सकता है, आपकी स्पेशल वन का नाम हो सकता है, या किसी चीज़ का नाम हो सकता है, कुछ भी हो। लेकिन जब नाम हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा इधर अली आपने लिखा, ठीक है, या मेरी छोटी भतीजी का नाम है अहमद आपने लिखा, या मेरी भतीजी का नाम है खंसा आपने लिखा। ऐसे छोटे छोटे नाम, एक नाम, तो उस नाम को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड सिंगुलर। अब अगर आपने लिखे दो, एक जैसे आई है, वी है, दे है, और प्लूरल में दो आपने नाम लिखी, जैसे अली एंड अहमद आपने ये लिखा, अब ये दो हो गए ना। अब इन सब के साथ जो वर्ब आएगा, ये जो वर्ब आएगा यहाँ, ये वर्ब भी क्या होगा? ये भी यहाँ ही सिंगुलर होगा और यहाँ ये प्लूरल होगा। ये आपने इतना याद रखना है। ये सिंपल सी बात है। आपको पता है कि भाई मैं आपको कहूँ कि अली इज़, और आपको मैं छोड़ दूँ, क्या लगाओगे? इज़ आया तो डेफिनेटली आप कहोगे गोइंग, राइट। लेकिन असल में मसला यह नहीं है, मसला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना, अली बाज़ार जाता है, ठीक है। तो अब जब ये लिखेंगे अली बाज़ार जाता है, तो आप लिखेंगे अली गो, और इसके साथ एस या ई एस के इजाफा करेंगे, अली गोज़ टू बाज़ार। अब मैंने पहले भी कहा भाई, ये जो वाला जो आता है पार्ट, आखिरी वाला पार्ट, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इस जुमले में इसका कोई रोल नहीं है, हम देखना सिर्फ इसको और इसको है। इन दोनों का एग्रीमेंट हमें चाहिए, इन दोनों का एग्रीमेंट चाहिए। डू अंडरस्टैंड दैट? अब दो किस्म का एग्रीमेंट होता है। यहाँ हम वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, राइट? डू अंडरस्टैंड? या अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट हम फिर ये लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में है, तो फिर इसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। आई सिंगुलर है, आई क्या है? एक है। आई एक को कहते हैं, मतलब मैं एक हूँ, लेकिन उसके साथ हमेशा ऑलवेज क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो ये एक एक्सेप्शन याद रखना यहाँ पर कि भाई जब भी आई आएगा उसके साथ क्या आएगा? हैव आएगा, हैड आएगा, आर आएगा, ठीक है ना, ऐसी। तो इसके साथ कोई भी सिंगुलर नहीं आएगा, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना, मैं कहूँ अपनी बात करूँ, मैं आई, तो मैं जब ये लगाऊंगा तो मैं ये गो लगाऊंगा। अब ये जो गो लगाया ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है। इसमें सिर्फ आपने देखना है बस, ये एक एक्सेप्शन है जो कि आपने देखना। यहाँ पर देखिए, अली गोज़ टू बाज़ार। फॉर एग्जाम्पल 2-3 जुमले मैं लिखता हूँ, हर एक सेंटेंस से, हर एक टेंस से एक, और मेरे ख्याल में फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी मच ईजी। कोई भी मसला नहीं है इसमें, कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ देखिए एक दफ़ा, मेरे ख्याल में आपको पेपर में भी कोई मसला नहीं होगा अगर इधर आप गौर से देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जुमला लिखा, मैं शुरू करता हूँ, ही गोज़ टू बाज़ार।
आपको पता है जनाब, मैं ये लिखूं या शी ईट्स अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ा, यस राइट। मैं लिखूं दे ईट अ लॉट ऑफ बर्गर्स, ठीक है। अब देखो, यहां सिंगुलर है तो सिंगुलर आया, यहां सिंगुलर है तो सिंगुलर आया, यहां प्लूरल है तो प्लूरल आया। ये देखो, शी ईट्स लॉट ऑफ पिज़्ज़ा, हाँ जी, पिज़्ज़ा उसको बहुत पसंद है, जो जहाँ भी पिज़्ज़ा देखें तो बहुत ज़्यादा खाती है, तो शी ईट्स लॉट ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है। और दे ईट लॉट ऑफ बर्गर्स, तो वो बहुत ज़्यादा बर्गर खाते हैं। अब मैं इसकी बात हम नहीं करेंगे भाई, अलॉट ऑफ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैनी, मच, मोर वगैरह वगैरह, इसकी बात हम इस वक्त नहीं करेंगे, लेकिन ये हम सिर्फ इनकी बात करेंगे। अब देखिए, अगर ऐसा हुआ कि मैंने लिखा अली स्टडीज इन लाइब्रेरी, ये हो गया, मतलब अली लाइब्रेरी में स्टडी करता है, तो आपको पता भाई अली एक है तो इसके साथ स्टडीज आया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अली स्टडी कर रहा है, तो फिर मैं लिखूँगा अली, इसके साथ मैं लगाऊंगा इज स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी। अब इज या इज इसके साथ, ये एग्रीमेंट है, इसके साथ एक है, इसके साथ एक लगाया आपने, बस ये एग्रीमेंट है। ये एक है, एस या ई एस का इजाफा हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आसान तरीन ये है, पता चल गया। अब ये अगर मैं लिखूं अली एंड अहमद, अब मैं क्या लगाऊंगा, इसको देखना, ये जुमला लगाऊंगा तो ये मैं लगाऊंगा स्टडी, क्योंकि दो आए, दो नाउन मैंने लिखे साथ में, दो नाउन लिखे मैंने साथ में। अगर मैं लिखूं कि अली एंड, इस जुमले के लिए एंड अहमद, फिर लगाऊंगा आर स्टडीइंग, ठीक है, क्योंकि दो आई तो यहां पर, यहां तक क्लियर हो गया। यहां तो सबको पता है भाई, दे स्टडी टुगेदर इन एट होम या इन देयर रूम और व्हाटएवर दैट इज। लेकिन अब ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है, याद है ना, मैंने टेंसेस में आपको ये बात बताई थी भाई कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, हमारे इसके साथ कोई ज़्यादा काम नहीं है। हम किसके साथ काम करेंगे, हम इधर करेंगे जनाब, हम ना, हमारा इधर तक होता है, ये नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब है, उसके बाद हर एक के साथ जुमला सही एक जैसा होता है। ये वाला क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल लगाएंगे, एक्सेप्ट वन ऑफ द सिंगुलर, एक्सेप्ट वही ये है, क्या है, आई है जो कि सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा, इसमें मैंने लिखना है आई स्टडी, क्या लिखूँगा, आई स्टडी। इधर देखो, ये है आई, इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल मैंने आई लगाया तो फिर ये हो जाएगा एस ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने इसके साथ आई लगाया तो एस ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने ये आई लगाया तो फिर ऐसे ही आएगा। देखो, अब मैंने प्लूरल से हटाया, प्लूरल से दे हटाया और आई लगाया तो ये आएगा। क्लियर हो गया, आई वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। यही वाला, शी वाला, इट वाला, दे वाला, दो नाम आते हैं, उस सूरत में भी ये क्लियर हो गया। यहाँ तक सब मेरे ख्याल में क्लियर है। यहाँ अगर कोई मसला है तो यू कैन राइट इट टू मी। आप एक दो जुमले लिखिए, मुझे सेंड करें या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देखना चाहूँगा। डू अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ अ सिंपल रूल, जो आपको पता चल गया भाई एक सिंपल रूल है। वो क्या है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल आता है। क्लियर हो गया। लेकिन अब एक और छोटा सा रूल है, अब याद रखना क्या है। देखो, सिंगुलर आता है किसके साथ, अगर दो चीजें हैं लेकिन सेम आइडिया या सेम नाउन या सेम थिंग है। देखना अच्छा, अगर क्या है, सिंगुलर किसके साथ लगाएंगे, अगर किसी जुमले में दो दिए हैं लेकिन सेम आइडिया है, उसका सेम नाउन है या सेम थिंग है, और दोनों एक है, सेम है, फिर उसके साथ क्या लगाएंगे, फिर सिंगुलर लगाएंगे। दो नाउन मैंने लगाए, फॉर एग्जाम्पल दो नाउन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि द एमडी एंड टीचर, और मैंने लिखा कमिंग। ये मैं बाकी में भी करूंगा। ये हो गया। या यही जुमला है कि आपने लिखा कि
द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश कम। ठीक है, इस तरह और भी हो सकते हैं जो कि हम लिखेंगे आगे, लेकिन ये सिर्फ देखिए हम। अब देखो द MD एंड टीचर, एक बात याद रखना, ये मैं लिखूंगा एंड, बड़ा बड़ा लिखूंगा कि आपको पता हो भाई मैंने इधर इतना बड़ा MD एंड लिखा है। अब मैंने एक आर्टिकल इस्तेमाल किया, सिर्फ एक आर्टिकल, ए एन या द कोई है, एक इस्तेमाल किया, एंड के बाद न कोई आर्टिकल है, न ए है, न एन है, न एंड है, डायरेक्ट दूसरा मैंने लिखा ये वाला, ये। अब अगर मैं ऐसा लिखूं तो समझो ये एक बंदा है, जो MD आ रहा है वो टीचर भी है, या जो टीचर आ रहा है असल में ये इस इंस्टीट्यूट का MD भी है। समझ रही बात? दूसरी बात, द प्रिंसिपल एंड टीचर, मतलब ये जो प्रिंसिपल आ रहा है वो उस्ताद भी है, लेकिन अगर एंड के बाद डायरेक्ट आपने क्या लिखा, वो दूसरा नाउन लिखा। देखो ये एक नाउन हो गया, प्रिंसिपल भी नाउन है, टीचर भी नाउन है, दोनों नाउन है, दो नाउन है, लेकिन रूल क्या लिखा है, सेम आइडिया, सेम नाउन, सेम थिंग। आइडिया क्या है, नाउन क्या है, सेम थिंग है, सेम है भाई, ये सेम थिंग का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल एंड टीचर है ये एक है, सेम। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिया एक के साथ, पहले वाले के साथ यहां दिया है द, ए या एंड। इस जुमले को मैं दूसरी तरह लिखूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा ना, अ प्रिंसिपल एंड टीचर डैश कम। अब देखो मैं अगर इसको बड़ा वाले लिखूं एंड, क्या आपको क्लियर हो, द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश कम। मैंने लगाया ए जिसे कहते हैं, यहां द लगाया, ठीक है। अब दोनों जुमले में देखिए, यहां जो दिया है द प्रिंसिपल, ये इसको छोड़ के द और ए मैंने क्यों लगाया, सिर्फ आपको ये समझ जाना है भाई जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें मेन पॉइंट कौन सा है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि भाई इसके साथ द लगा, इसके साथ नहीं है, यहां ए लगा, यहां इसके साथ नहीं है। जब ऐसा जुमला होता है तो समझो कि ये दोनों एक है, ये दोनों क्या है, एक है। तो ये क्या हो गया, ये रूल फॉलो करता है, सेम आइडिया सेम थिंग। इसका मैं एक और भी बताता हूं आपको। यहां मैंने अब क्या लिखना है, यहां इज लिखूंगा, आर लिखूंगा, हैज लिखूंगा, है, तो आपको पता है भाई कि ये कमिंग ING आया तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। यहां कम लिखा है जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो देखो यहां हैज आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा, यहां जनाब हैज आएगा, यहां भी क्या आएगा, हैज आएगा। देखो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया, ये बड़ा आसान है। ये रूल याद रखना, सेम आइडिया सेम नाउन एंड सेम थिंग। मैं एक और जुमला लिखता हूं जो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त जुमला होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं, अब देखो, लेकिन मैंने ए एंड और द की बात की है, बाकी किसी की बात अभी नहीं की है। अच्छा, इसका याद रखना, मैंने किस किस की बात की है जनाब, ए है, एन है और द, ये तीन चीज़ों की बात की है सिर्फ। इसका देखना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं माई फियांसे एंड माई यूनिवर्स, कहते हैं ना जो डायलॉग शलाग मारते हैं, मेरी कायनात है, ठीक है, कायनात कौन है, जो भी है, ओके। तो माई फियांसे एंड माई यूनिवर्स डैश कमिंग। अब भाई देखना, आपने देखा ना, जो आपकी बीवी होती है, गर्लफ्रेंड होती है, फियांसे होती है, जो दिल की धड़कन होती है, आप उसको बहुत सारे नाम से पुकारते हैं। आप जान भी पुकारते हैं, हनी भी पुकारते हैं, उसको मेरी जान, मेरी दुनिया, जो भी है वो सब पुकारते हैं। अब ये जो आप एक बंदे को दो या दो से ज़्यादा नाम पुकारते हैं तो क्या हुआ, सेम नाम हुआ या सेम थिंग में आता है। भाई दोनों एक हैं, माई फियांसे एंड माई लाइफ, माई फियांसे एंड माई वर्ल्ड, माई फियांसे एंड माई हनी, माई वाइफ माई हनी, माई वाइफ माई लाइफ। डू अंडरस्टैंड? अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई ये है, आपने लिखा माई लव एंड माई लव एंड माई, अब देखो दोनों अल्फाज क्या कहते हैं यार, बोलो ना, माई लाइफ डैश कम। देखो जुमला समझ में आया होगा कि लेटर शेटर लिखते हैं, मैसेज वैसेज लिखते हैं तो सही इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप गलती करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और वो आगे से कहीं इंग्लिश वाली हो, कहीं ओहो पहले जुमला तो सही करें, ऐसा ना वो आपको करेक्शन सेंड करें कि पहले इंग्लिश सीखो। ओके, माई फियांसे एंड माई यूनिवर्स,
तो ये क्या है, इज़ कमिंग आएगा। माई लव एंड माई लाइफ हैज़ कम आएगा। ठीक है, समझ आ रही बात। तो जब एक बंदे के लिए डिफरेंट नाम इस्तेमाल करते हैं, ये सेम नाम, सेम आइडिया, सेम थिंग, समझ आई बात, ऐसा कोई आता है तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इन सब के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर, ये मैंने पहले लिखा है भाई, ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सेम थिंग सेम आइडिया। अब आते हैं भाई प्लूरल का हिस्सा, ये तो सिंगुलर वाला हो गया। अब इसके साथ एक और सिंगुलर का याद रखना, कुछ अल्फाज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल इसके अलावा कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे है एवरीवन, ईच, वन ऑफ वगैरह, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। जब ये वाले अल्फाज आएंगे इनके साथ भी सिंगुलर आएगा। सिंगुलर देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना, ये बड़ा मैं आपको पाकिस्तानी बताऊं, इवन प्रोफेसर्स हमने देखे हैं कि कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स हैं, इनमें से गलतियां करते हैं, मतलब छोटे छोटे जुमले हैं लेकिन इनमें से गलतियां करते हैं। मैंने डॉक्टर्स देखे हैं जो बातें करते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड डॉक्टर इज है वगैरह वगैरह, तो ये यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी। डू यू अंडरस्टैंड? वन ऑफ माई फ्रेंड डॉक्टर हैज़ कम वगैरह वगैरह। अब इस जुमले में क्या गलती है वो मैं बताऊंगा आपको। वन ऑफ माई, ये बड़ा कॉमन है कि जो गलतियां बहुत करते हैं। इवन मैंने प्रोफेसर्स को स्टेज पे खड़े होकर उधर से बोलते हुए सुना। और हमारा माशाल्लाह एक प्रोफेसर साहब है, डॉक्टर तारिक साहब, वो तो टुडे के भी टू डे कहता है। वो तो भाई इतनी मतलब कभी कभी बात करता तो ये कहता था, हमें बड़ी हंसी आती थी, हम तो बात भी नहीं कर सकते थे। तो मुझे कभी कहता हाँ बात करता तो आई वॉज ना, आई वॉज नहीं, यू इज डूइंग। और हम सब क्लास में बैठे होते थे, हंसी बहुत मुश्किल से हम रोकते थे क्योंकि वो हाँ ऐसी नहीं, बड़ा ज़बरदस्त जुमला मुझे आया। हम कोई क्वेश्चन पूछते थे ना, तो अब मैं भी पूछते थे क्योंकि वो इंग्लिश में बहुत बातें करता था और अब भी करता है। तो वो क्या करता था लेक्चर में, कहता था यू डज नॉट नो अली, और ऐसे उसके साथ ना उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी भारी थी, तो यू डज नॉट नो अली। तो ये वाला जुमला बड़ा उनका कॉमन था। तो ये डॉक्टर तारिक साहब माशाल्लाह वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, अभी तो मेरे ख्याल में फुल प्रोफेसर हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में। तो आप ये गलती न करना, ऐसा ना कल आप डॉक्टर बन जाए आप उधर वो गलतियाँ शुरू करें, ठीक है ना। इन गलतियों से बच के रहना, नहीं तो फिर आप भी उनकी तरह हो जाएंगे जैसे मतलब बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता भाई कि ये क्या करना है। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी, एक दफ़ा हमारा एक प्रोग्राम हो गया, तो लाइक आई वाज द पर्सन लाइक हु वाज होस्टिंग, लाइक वाज द होस्ट। तो उसमें मैंने इंग्लिश बोली, लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज स्पीकिंग। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम था तो उसमें भी मैं होस्ट था। तो एक हमारे वो हैं HOD साहब है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर शिराजी साहब। उन्होंने मुझे बुलाया, उनका पूरा नाम क्या है, तोकीर अली शिराजी साहब, यस। तो तोकीर अली शिराजी साहब ने जरा मुझे बुलाया और मुझे कहा कि भाई आपने इंग्लिश नहीं बोलनी, आपने पिंग्लिश बोलनी है, पाकिस्तानी इंग्लिश। मतलब मैं कहूँ कि now I'm going to invite the HOD of this department, his name is Professor Dr. Tokir Ahmed Shirazi। उसने कैसे नहीं कहना, आपने ही कहना है now I am going to invite। तो याद रखना, ऐसा ना कल आप भी प्रोफेसर बन जाएंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाएंगे और फिर आपको भी इंग्लिश नहीं आती होगी। सो दिस इज़ वेरी कॉमन, और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। या देखिए मैं एक्चुअली आई हैव डन केमिस्ट्री ऑनेस्टली, लेकिन आप मेरा रिकॉर्ड देखिए तो इंग्लिश में मेरा बैंड आप देखिए 8.5 बैंड है मेरा, नहीं तो आप अंदर रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैं जब बाहर जा रहा था एड्स में, मैंने 8.5 बैंड है, जो कि उनका आता है जो वहाँ के होते हैं ना, मतलब जो अमेरिकन होते हैं या जो ब्रिटिश लोग होते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप देखें एक जुमले को, आप इंग्लिश अखबार देखना शुरू करें, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मतलब ये वाले जुमले, वन ऑफ माई, हमारा एक थे टीचर फ़हीम साहब, वो तो हमेशा कहते थे वन ऑफ माई स्टूडेंट कैम एंड ही टोल्ड मी। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट, देखो यहाँ क्या करना है, वन ऑफ माई जब आता है, वन ऑफ माई, इसके बाद डायरेक्ट आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है ये प्लूरल वाला है। लेकिन अब आप ये कहते हैं मेरे दोस्तों में से एक दोस्त था जो आया, वन ऑफ माई फ्रेंड, तो एक आया, कौन आया, एक, और इसको आप इग्नोर करें, ये आप इसको इग्नोर करें, वन ऑफ माई फ्रेंड, तो इज़ कमिंग, ये हो जाएगा। देखो वन ऑफ माई, और यहाँ पर आपने ये फ्रेंड्स लिखना है कि दोस्तों में से एक दोस्त है, दोस्तों में से। वन ऑफ माई फ्रेंड गलत है, वो
ये बहुत मैंने बताया ना, प्रोफेसर गलतियाँ करते हैं ये वाली। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ कम। डू अंडरस्टैंड? तो ये आपने याद रखना भाई कि ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कल आपकी जो आपकी लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई एम डैम श्योर कि यहाँ तक आप ईच एवरीवन समवन जो आता है, या फॉर एग्जांपल आता है ऐसे वन ऑफ माई वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें, ये अल्फाज आपने याद रखने हैं। जो अभी मैंने बताया आपके लिए काफ़ी है। ऐसे अल्फाज आते हैं उसके साथ हमने सिंगुलर इस्तेमाल करना है, आई के साथ सिर्फ आपने वो इस्तेमाल करना है। और वो आखिरी जो इसमें पॉइंट है, जो पॉइंट आपने समझना है, सेम थिंग सेम आएगा। अब आएगा प्लूरल कहाँ? प्लूरल जहाँ पर आएगा तो उसको आपने देखना है भाई। प्लूरल जुमला के देखें, एक मिनट में आपको बताऊं। एक प्लूरल जुमला फॉर एग्जाम्पल, प्लूरल कहाँ आएगा? प्लूरल आएगा जनाब जब टू, याद रखना, टू ए या टू एन या टू द आर यूज्ड। ठीक है, जब दो ये इस्तेमाल होते हैं उस वक्त आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि द MD एंड द टीचर। अब ये जब दो आते हैं ना, दो, इसका मतलब ये है कि एक MD है और उसके साथ एक टीचर है, डैश कमिंग। इसको देखिए हम, इसका मतलब क्या है? एक MD है और उसके साथ एक टीचर है, दोनों आ रहे हैं, तो फिर आप क्या लगाएंगे? आर कमिंग। अगर इस जुमले में ये यहाँ तक सेम है लेकिन यहाँ पर डैश आए और यहाँ पर कम लिखा है, फिर क्या आएगा? हैज़ के हैव। तो भाई दो हैं, एक नहीं, अब दो हैं, इसका मतलब क्या आएगा इधर? हैव कम। ए अगर आया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ए प्रिंसिपल एंड अ टीचर, देखो ईटिंग, देखो इसका मतलब है कि एक प्रिंसिपल और एक टीचर, एक ये प्लस एक ये क्या कर रहे हैं? आर ईटिंग आता है। अगर एक जुमले में ये रखना, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान भी है, अगर इसको आप समझेंगे ना तो आप क्लियर हो जाएगा। अगर एक सिर्फ एक ए आया या एन आया या जिसको आप कहते हैं कॉन्सोनेंट या जो भी कहते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट नहीं, सॉरी आर्टिकल कहते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इसको देखना है। एक जुमले के अंदर दो द आए या दो ए आई या दो एन आई, उस वक्त आपने क्या लगाना है? आपने प्लूरल लगाना है। लेकिन अगर एक है, दो नाउन है लेकिन एक के साथ द लगा है, दूसरे के साथ नहीं लगा, दो नाउन है एक के साथ एन लगा है, दूसरे के साथ नहीं लगा, दो नाउन है इसके साथ ए लगा है, दूसरे के साथ नहीं लगा, तो समझो कि ये क्या है? ये एक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो मैं अपनी एकेडमी में मैं MD भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी के आ रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे? द MD एंड टीचर इज कमिंग। लेकिन मैं हूँ और मेरे साथ एक और टीचर है, फिर क्या करेंगे? दो लगाएंगे, द MD एंड द टीचर आर कमिंग। समझ आ रही बात? कि फिर द MD एंड द टीचर आर कमिंग, मतलब ये दो हैं तो दोनों आ रहे हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल में इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, एंड वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग्स। मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। सी यू वेरी सून। Follow me on all my social media, and my Facebook and my Instagram, and keep in touch with me. If there is anything you want to discuss with me about any lecture or anything you want to know, you can just write to me without any hesitation. I'll be there. See you soon. Allah Hafiz.